जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो बिल्कुल बच्चों के जैसे हो जाते हैं, और आप बस एक काम करना, उनके सामने बच्चे ही बने रहना, बड़े ना बन जाना। हमारे तलख रवैयों से वो और कुछ समझें या ना समझें, ये जरूर समझ जाते हैं कि अब वक्त उनका नहीं रहा, और वो अपने ही खौल में कैद होने लगते हैं। तो फिर रंग बिरंगी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार होने लगते हैं, और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो बस मिट्टी का बाकी ढेर बचता है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी गुड़िया, ये लोग वक्त गुजारने के लिए शहजादी तक का लक़ब देंगे, लेकिन तुम नजरअंदाज करके अपने बाबा का गरूर सलामत रखना। मर्द औरत की कदर तब तक करता है जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता। मर्द औरत का शिकार करने के लिए बड़ी होशियारी से उसकी पसंद का लिबास पहनता है, और जब उसे हासिल कर लेता है ना, फिर अपने असली रंग ढंग में आ जाता है। औरत समझने लगती है कि मर्द बदल गया है, जबकि वो बदलता नहीं, अपने असली रंग में वापस आ जाता है। और बेशक तमाम मर्द एक तरह के नहीं होते, और ना ही मैं यहाँ हर मर्द की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब, क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं? कोई भी आपके बारे में नहीं सोच रहा नफीस भाई, हर कोई अपने बारे में मसरूफ है। ये चंद बातें हमेशा याद रखिएगा। अगर आप धोखाधड़ी की मजम्मत नहीं करते तो आप खुद धोखेबाज हैं। अगर आपको कुछ अता किया गया है तो दूसरों के लिए मददगार बने। ऐसे मौके तलाश करने की कोशिश करें जहां दूसरों को उनकी रुकावटें नजर आएं। वक्त की दो किस्में हैं, जिंदा वक्त और मुर्दा वक्त। एक वो है जो आपके हाथ से निकल चुका है, और दूसरा वो है जिसका हर सेकंड आपके कंट्रोल में है। हमेशा जिंदा वक्त का इंतखाब करें। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, और फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। मुस्तकबिल का सोच के अपना हाल जाया करता है, और मुस्तकबिल में अपने माजी को याद करके रोता है। जीता तो ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। मरने के लिए जियो भाइयों, हम तो जीने के लिए जी रहे हैं। याद रखो मरना है, खुदा की कसम एक दिन मरना है। अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब, संभल के चलो, हर तरफ गिरी हुई है सोच लोगों की। दुश्मन तो बहुत है हमारे, लेकिन वो कहते हैं ना, शेर का शिकार कुत्तों से नहीं होता। नफीस भाई, जिंदगी कदरे आसान हो गई जब मैंने ये जान लिया, हर शख्स अपनी जुबान से अपना ज़र्फ और अपनी तरबियत दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। तुमसे कितनी मोहब्बत है ये मैं बता नहीं सकता, अपनी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत जता नहीं सकता। मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम ही से शुरू होता है, तुमसे दूर रहकर एक पल भी बिता नहीं सकता। मुमकिन है मैं खुद को भूल जाऊं, लेकिन तुम्हें भूलने की खता मैं कर नहीं सकता। तुम मेरे दिल में ही नहीं, मेरी रूह में बसे हो, तुमसे बिछड़ कर मैं ये जिंदगी गुजार नहीं सकता। कितना दर्द है दिल में ये दिखाया नहीं जाता, कितना गमगीन है किस्सा ये सुनाया नहीं जाता। एक बार जी भर के देख लो इस चेहरे को, क्योंकि बार बार कफन उठाया नहीं जाता। ये मत कहो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, बस ये कहो कि मेरे लिए वक्त नहीं है। याद तो होगा ना, बात करते करते हमारी रात गुजर जाया करती थी। क्या वो प्यार था या टाइम पास था, कि तेरी याद हर रोज आएगी पर तुम्हें आवाज ना दूंगा, कि तेरी याद हर रोज आएगी पर तुम्हें आवाज ना दूंगा। लिखूंगा हर स्टेटस तेरे लिए पर तेरा नाम ना लूंगा। भाट साहब, कुछ परदेसियों के लिए। खुद से उठकर पानी तक न पीने वाले आज अपने कपड़े भी धो लेते हैं। जो कल तक घर के लाडले थे आज अकेले में रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराए होते हैं। बाप की जरा सी बात पर माँ को शिकायत करने वाले अब दुनिया के नखरे और बातें भी सह लेते हैं। अपनी पसंद के खाने खाने वाले आज रूखा सूखा भी खा लेते हैं। माँ की गोद में सर रख के सोने वाले आज बगैर बिस्तर के भी सो लेते हैं। अपनी बहनों को छोटी छोटी बातों पर तंग करने वाले आज बहनों को याद कर करके रो लेते हैं। सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी पराए होते हैं। खुदा हम सब परदेसियों को सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब, इंसान कब सेट होता है? इंसान सारी जिंदगी मेहनत कर ले, सेट नहीं होता। जितना मर्जी पैसा कमा ले, सेट नहीं होता। इंसान तब सेट होता है जब वो कब्र में पड़ा होता है और लोग कहते हैं उसका मुंह थोड़ा इस तरफ करना, अब सेट है।
नफीस भाई, मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी लिखना। अस्सलाम वालेकुम। बरसा वो कहते हैं ना, किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। जितने आपको बुरे लोग मिलेंगे जिंदगी में, उतना आपके लिए फायदा है। आपको मौका मिल रहा है कि इंसान पर कैसे भरोसा किया जाता है। आपको मौका मिलता है कि सही और गलत में फर्क कैसे पहचाना जाता है। मुझे दुखों ने सिखाया है जिंदगी बसर करना, मुझे दुखों ने सिखाया है जिंदगी बसर करना। नफीस भाई, मैं भी हर किसी पर एतबार किया करता था। रही कोई आस नहीं। शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे दिल से निकाला, शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे मतलब से रखा, शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया, और शुक्रिया इन सब का जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। नफीस भाई, क्योंकि मेरी तकलीफ तो बस मेरा खुदा जानता है, लोगों ने तो सिर्फ मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा है। अस्सलाम वालेकुम। मत पूछ के गुजरे हैं किस किस मुकाम से, मत पूछ के गुजरे हैं किस किस मुकाम से, बस नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। किसी को अपना बनाकर छोड़ा नहीं करते, यूं ही दिल किसी का तोड़ा नहीं करते। और इश्क एक ही शख्स से हलाल होता है, इश्क एक ही शख्स से हलाल होता है। नफीस भाई, हर किसी से थोड़ा थोड़ा नहीं करते, थोड़ा थोड़ा नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। कुछ इस तरह पूरी दुनिया में सिर्फ बाप ही ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि आप उससे भी ज्यादा कामयाब बनो। इस दुनिया में बिना मतलब के अगर कोई प्यार करता है ना, तो वो आपके माँ बाप हैं। इसलिए उनकी कदर कर लें, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के हमें सब कुछ दिया है। और जो बड़े होकर अपने माँ बाप से पूछते हैं ना कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ये उनके लिए नफीस भाई फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम। अपने बच्चों को ये मत सिखाओ कि तुम पढ़ोगे नहीं तो इन कचरा उठाने वाले जैसे बन जाओगे, बल्कि उनको ये बताओ कि तुम पढ़ोगे नहीं तो इन जैसे बेचारों की मदद कौन करेगा। और कैंची ना बनो जो एक को दो कर दे, बल्कि सुई बनो जो दो को एक कर दे। कभी किसी को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखो, क्योंकि जो तोड़ने वाले होते हैं उनकी हवेलियां भी वीरान रहती है, और जो जोड़ते हैं उनकी कब्रें भी सदा आबाद रहती है। अस्सलाम वालेकुम। प्रदेश में हर शख्स उस वक्त मर जाता है जब माँ फोन करके कहे बेटा पैसे ना भेजो, घर का चक्कर लगा जाओ। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे प्रदेश में रहकर बराबर याद आता है वो कच्चा घर ही सही, लेकिन घर बहुत याद आता है। नफीस भाई, प्रदेश वो शराब है जिसका हसूल शायद इतना मुश्किल नहीं, मगर इसका वजूद इंसान की रग रग में दर्द भर देता है। रिस्क की तलाश में छोड़ आया शहर अपना वरना, रिस्क की तलाश में छोड़ आया शहर अपना वरना, ये छोटी सी उम्र प्रदेश के काबिल तो ना थी।